आपके साथ ऐसा होता है कि किसी को देखते ही आपको बहुत गुस्सा आता हो, या फिर जब आप अपने अपनों के बारे में सोचते हो, उनको याद करते हो, तो एक अजीब सा सुकून महसूस करते हो, या फिर किसी चीज से आपको डर लगता हो बेवजह, या कोई मेमोरी याद करके या तो आपको रोना आता हो या फिर हंसी। तो ये सब क्या है? ये सब तो हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। तो दोस्तों, मेरे पहले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि मेडिटेशन से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और आज हम जानेंगे कि किस तरह मेडिटेशन हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है। कैसे मेडिटेशन से आप अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हैं। वैसे आपको ये तो पता होगा ना कि इमोशंस जो है वो हमारे लाइफ को एक्चुअली कलरफुल बनाता है, हमको इंसान बनाता है। चाहे कोई भी हो, दुनिया के सबसे रिच आदमी से लेकर रास्ते के भिखारी तक, सबके लाइफ में इमोशंस का खेल तो चलता ही रहता है। Even the most enlightened ones also go through emotions। जैसे हमारे पुराणों में ऋषि दुर्वासा के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत गुस्से वाले थे, और गुस्सा आने पर वो अपने सभी आसपास वालों को बिना सोचे श्राप दे देते थे, भयंकर श्राप। लेकिन उसी तरीके से उनको खुश करना भी बहुत आसान हो जाता था, और खुश हो जाने के बाद वो अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को बहुत सारा ब्लेसिंग्स और वरदान भी देते थे। तो इमोशंस जो है वो हमारे लाइफ को हमें प्रॉपरली जीने में मदद करते हैं। विदाउट इमोशंस तो हमारी लाइफ जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह हो जाएगी, है ना। वो इमोशंस ही तो है जो हमारे लाइफ में कलर लेके आता है। क्या लगता है आपको? चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन इमोशंस को एक्चुअली हम फील कैसे करते हैं। जब भी किसी इमोशन को हम फील करते हैं तो वो 3 पार्ट प्रोसेस में चलता है। सो फर्स्ट पार्ट में बॉडी इसको एक वाइब्रेशनल स्थिति में एक्सपीरियंस करता है। Now let's try to understand this a little bit more। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। So even एक्सटर्नली भी आपको कोई डांट रहा हो या फिर आप किसी चीज से डर गए हो, तो सबसे पहले आप उस डर को एक एनर्जी के स्तर पे एक्सपीरियंस करते हो। डर एक फ्रीक्वेंसी ही है उस एनर्जी का। अब हम ऑलरेडी एक एनर्जी स्टेट में होते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और पीछे से कोई आकर मुझे धक्का दे भाव करके, तो जो सबसे पहले जो मेरी बॉडी एनर्जेटिकली क्या करेगी, उस एक्सपीरियंस को फील करेगी। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज मेरा माइंड अब कॉम्प्रिहेंड करता है कि हाँ कोई ऐसी चीज आई तो है, तो माइंड फिर मेरे बॉडी को ईदर थ्रू फिजिकल सेंसेशन और थ्रू मेंटल स्टिमुलेशन वो चीज फील कराता है। नाउ इट कुड बी बाय अ फिजिकल रिएक्शन, जैसे इस केस में पीछे से धक्का देने से मेरी बॉडी में जर्क हुआ, तो ये एक फिजिकल सेंसेशन था। और मेरे माइंड में भी हुआ कि ये कौन था जो मुझे अभी डराने की कोशिश कर रहा है। सो ये थॉट के लेवल पर मैंने इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्रोसेसिंग ऑफ दिस इमोशन। जैसे इस केस में जो भी मेरे साथ हुआ उसको फिजिकल और मेंटल लेवल पे देखकर, समझकर मैं उससे डिटैच हो सकती हूँ, या फिर उससे आइडेंटिफाई करके उस डर को हमेशा के लिए अपने मन में घर करा सकती हूँ। तो हर इमोशन, चाहे वो खुशी के हो, दुख के हो, डर के हो, कुछ भी हो, उनको इन 3 स्टेप्स पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं कि ये इमोशंस आखिर आते कहाँ से हैं। नाउ इमोशंस किसी 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जब कोई घटना हमारे लाइफ में पहली बार घटित हो रहा है एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
जैसे हो सकता है कि आपने मृत्यु को कभी अनुभव नहीं किया अपने लाइफ में और अचानक आपके कोई करीबी रिश्तेदार या कोई लव्ड वन की मौत हो जाए, तो आपने उस मौत को पहली बार एक्सपीरियंस किया। या हमारे साथ किसी भी तरह का एब्यूज लाइक फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ऐसी चीजें हो जाए जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर हमारे सामने हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा हो, या फिर वो हमारे सामने गंदी फाइट कर रहे हो। ऐसे में आपको भी नहीं पता होता कि आपका बॉडी क्या फील कर रहा है। आपको भी थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में कि आप कौन से इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। नाउ सेकंड टाइप वो होता है जहां पर ऑलरेडी आपके बॉडी में और आपके मन में ये जानकारी स्टोर्ड है किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसकी वजह से आपको वो इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मे बी आपको कभी बचपन में बहुत डांट पड़ती होगी और बहुत ज्यादा डांट पड़ने पर उस समय आप किसी कोने में चले जाते थे डर के मारे, मतलब आप खुद को आइसोलेट कर देते थे। और मे बी आपकी मम्मी या कोई भाई बहन या कोई भी वेल विशर आपको ढूंढने आते होंगे और आपको खोज निकालते होंगे। अब यही चीज बड़े होकर अगर आपने फील किया, जैसे आपके जॉब में अगर आपके बॉस ने आपको बहुत गंदे डांट दिया, तो आपका बॉडी और आपका माइंड, अब यहाँ पे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, तो आपका बॉडी और आपका माइंड सिमिलर रिएक्शन दिखाएगा कुछ हद तक। जैसे डांट खा के शायद आप घर ना आके किसी बार में चले गए या कहीं और चले गए, अपने आप को आइसोलेट कर दिया, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई आप तक ना पहुंच पाए। अब सीक्रेटली तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि कोई आपको ढूंढ निकाले, जैसे बचपन में होता था, आप चाहते कोई आपको ढूंढ निकाले लेकिन आप छुप जाते थे, फिर भी आपको कोई ढूंढ निकालता था। अब यहाँ भी आप वही कर रहे हैं, आपने खुद ही अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, बट सीक्रेटली ये विश कर रहे हैं कि कोई आपको ढूंढ निकाले। अजीब सा सिचुएशन है ना? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? आपको याद होगा हमने इमोशंस को 3 स्टेप्स में बांटा था। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा स्टेप मिसिंग है? जी हाँ, सही सोचा आपने, यहाँ प्रोसेसिंग मिसिंग है। हम इमोशंस को मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे फील एंड एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, बट हम उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, मतलब उससे डिटैच होकर उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उनसे डील ही नहीं कर रहे और उनको अंडर द कारपेट रख रहे हैं, और इसी से वो ट्रैप्ड इमोशंस बन जाते हैं। और उसको आप क्या करते हैं, एज अ न्यूरोकेमिकल रिएक्शन अपने लिम्बिक सिस्टम में स्टोर करके रख देते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में हाइपोकैम्पस आता है जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जाना जाता है। तो जब हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस या शेयर या रिलीज नहीं करते तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रॉमा बन के कैद हो जाता है। और जो आपका एमिगडाला है, जो कि आपके इमोशनल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी आपका ये इमोशन रिएक्शन स्टोर हो जाता है। अब जब मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है ये इशू लेकर कि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ पर मैं अजीब सा रिएक्ट करता हूँ, और मैं बार बार ऐसे सिचुएशन में क्यों फंस जाता हूँ जहाँ पे मैं यही सेम रिएक्शन देता हूँ, बार बार मेरे लाइफ में ये सिचुएशंस क्यों आते हैं? तो तब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू उनके बहुत से ऐसे ट्रैप्ड इमोशंस को रिलीज करती हूँ ताकि वो ऐसे इमोशंस रादर ऐसे सिचुएशंस को इनवाइट ना करें। इससे आप उस ट्रैप्ड इमोशन के जाल से बाहर आ जाते हैं। अब ये तो हुआ कि हाँ, आपको लाइफ में प्रॉब्लम थी, आप मेरे पास या कोई और थेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको हील किया और आप ठीक हो गए। तो अब क्या मतलब, अब जब आपके लाइफ में फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आई तो क्या आप वैसे ही रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं ना। आप अब अपने आने वाले लाइफ के सिचुएशंस को, अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करना चाहेंगे ताकि फिर से आप उस जाल में ना फंसे। नाउ हियर कम्स मेडिटेशन इन। तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सांसों को न्यूट्रलाइजर बना रहे हैं, एक एंकर बना रहे हैं। तो जब भी कोई विचार आता है
कोई इमोशन राइज होता है, कोई पुरानी बात सामने आ जाती है, हम उसको दृष्टा भाव से देखते हुए ना तो उस सिचुएशन से भागते हैं ना छुपते हैं, उसको वैसे के वैसे ही देखते हैं। बहुत बार जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हमारे सामने ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे ऐसी घटनाएं दिखाई देती है जो हमको कोई ना कोई ट्रॉमा देके जाता हो, कहीं ना कभी ना कभी। कई बार कोई सिचुएशन हमें खुशी भी देके गया था। आप सुबह मेडिटेशन करने बैठे और हमारे सामने कल रात के पार्टी की चीजें आने लगी जहाँ पर हम बहुत खुश थे, या परसों आप अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा किया होगा, वो दिखाई देने लगे। ये होता है, बट हमें उनसे इन्फ्लुएंस्ड ना होकर बस अपने सांसों को अपना एंकर बना के उन्हें देखते रहना पड़ता है, कोई रिएक्शन दिए बिना। और ये तो आपको पता है, और मैंने पहले भी कहा था, यूजुअली हम एक सिंपैथेटिक मोड में रहते हैं, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, यानी हमारी हीलिंग करता है। तो हम जो चार्ज्ड इमोशंस को फील करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को बार बार देख के उससे हम एक बहुत ही रिलैक्स्ड वे में देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी एलिवेट होने लगती है, हमारी वाइब्रेशन का लेवल बढ़ने लगता है और हम हर एक चीज को एक बहुत प्यारे से तरीके से देखने लगते हैं। सो दैट इज व्हाई एवरीडे मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे इमोशंस ट्रैप रह जाते हैं तो वो एक डिजीज के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, जैसे IBS जैसे प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, थायराइड, इवन कैंसर कई बार इन इमोशनल ब्लॉक्स के कारण पैदा हो जाते हैं। सो डेली मेडिटेशन से आप रोजाना अपने बॉडी से टॉक्सिक इमोशंस को रिलीज करते हैं। एवरीडे क्लींजिंग इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने टूथ के कैविटी के लिए डेंटिस्ट के पास चले गए, ट्रीटमेंट लिया, फिर डेंटिस्ट आपको क्या बोलेगा कि आपको अपनी डेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, आप रेगुलर ब्रश करना है फॉर कीपिंग योर टीथ हेल्दी, राइट? वैसे ही आप अपने थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लिए, ठीक हो गए और आपको नॉलेज भी आ गया कि कैसे आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक किया था। बट अब आपको रेगुलर मेडिटेशन के थ्रू अपने मन की क्लींजिंग करते रहना पड़ेगा, राइट अगेन, राइट। कई बार मेडिटेशन के दौरान आप कुछ चीजें फील कर सकते हैं, जैसे बहुत रोना आना, हाथ पैर में पेन होना, तो समझना कि आपके ट्रैप्ड इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। हमारे इमोशंस जैसे फियर, अबैंडनमेंट इश्यूज ज्यादातर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास स्टोर हो जाते हैं। फिर एंजाइटी ले लो, लोनलीनेस, बिट्रेयल जैसे इमोशंस हमारे हार्ट सेंटर में स्टोर हो जाते हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा अलाइनमेंट एंड ओवरऑल चक्रा हीलिंग देती हूँ। बट इसके बाद रेगुलर मेडिटेशन करके आपको ही उनको क्लींस रखना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए आपको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली प्राण ऊर्जा के हेल्प से एनर्जेटिकली वो आपका जो बॉडी है, वहां से जो स्टोर्ड एंड ट्रैप्ड इमोशंस है, उसको आप आसानी से रिलीज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि आपके बिना जाने ही वो आपके भूले बिसरे ट्रैप्ड टॉक्सिक इमोशंस को रिलीज करने लगता है। मैं अपने सेशन में लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे आप मेडिटेशन में इंटेंशन डाल के उसे और फोकस्ड और पावरफुल बना सकते हैं। तो आप भी मेडिटेशन में बस इतना इंटेंशन डालें कि मेरे ट्रैप्ड इमोशंस रिलीज हो जाए। इतना भी कभी कभी काफी होता है टू एक्सपीरियंस द रिलीज। मिराकुलस, राइट? Yeah. So at the end of this episode, I would just like to add that emotions makes our life colorful and healing. और मेडिटेशन को जब हम अपने लाइफ में एक एवरीडे पार्ट बनाते हैं, ये कलरफुल लाइफ और भी रंगीन और हसीन हो जाती है। And all of you can experience this emotional freedom through meditation. अब आने वाले एपिसोड्स में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेडिटेशन से हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे बेनिफिटेड होता है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हम कहाँ से आए, क्यों आए,
इन सब का ज्ञान मेडिटेशन से आपको कैसे मिल सकता है। और हाँ, इसके अलावा एक अचंभित करने वाली चीज भी हमें मिलता है मेडिटेशन के थ्रू, जो हर किसी को चाहिए होता है। क्या है वो, बताऊंगी बहुत जल्द, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।